and girls. Now we are going to solve question number 20 of chapter number 1 rotational dynamics. ठीक है, और ये क्वेश्चन है a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeters. So we have a big rod of mass of rod is 60 grams and the length of rod, let the letters be capital, length of rod is 20 centimeters. एक डम्बेल बन रहा है. डम्बेल समझता है ना गर्ल्स को? ओके. बॉयज लोग को तो मालूम रहता, जिम में सब जाते हैं. 12th में मत जाओ, एग्जाम्स होने के बाद. हाँ, अच्छा. A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 grams. Uniform यानी same thickness वाली rod. Mass 60 grams and length of the rod is 20 centimeters. Two identical solid spheres of mass 50 grams and radius 10 centimeters each are at the two ends of the rod. Ends of the rod यानी ये rod यहाँ खत्म हो रही है, तो rod यहाँ खत्म हो रही है, तो यहाँ पर हमने लगा दिए two spheres. सपोज ये स्फीयर है. सो वी हैव अटैच्ड टू स्फीयर्स एट द एंड. उन्होंने एंड कहा है. एट द एंड ऑफ द रॉड टू स्फीयर्स, और स्फीयर का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर्स, और इसका भी 10 सेंटीमीटर्स. और रॉड कितनी लेंथ वाली है? ये 20 सेंटीमीटर्स. अच्छा, अब यहाँ ये लिख लेते हैं मास ऑफ द बॉल स्फीयर 50 ग्राम्स. अच्छा, है सब सीजीएस यूनिट्स में दिया हुआ है. एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. अब वैसे भी सेंटीमीटर में ही रहता. डंबल अगर मीटर वाला रहेगा तो लोग नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. So this is the axis of rotation. On see ये red वाली passing through the center. Center से जा रही है axis of rotation. ठीक है. This we have to find the moment of inertia of the dumbbell about this axis. ध्यान से समझना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये एक स्फीयर है. अच्छा, इसको स्फीयर नंबर 1 बोल देते, इसको स्फीयर नंबर 2 बोल देते. तो सी इट इज नॉट अ पॉइंट मास. ये पॉइंट मास नहीं, ये बिंदु नहीं है. ये तो स्फीयर है बड़ा सा, और सॉलिड स्फीयर है. लिखा है ना सॉलिड. टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर है, तो अगर हम इसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करते हैं, तो अगर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है, तो हाउ मच विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1. और वो I1 का वैल्यू कितना रहेगा, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस? 2 by 5. 2 by 5. It will be 2 by 5 mr square. Hollow sphere के लिए 2 by 3 mr square है. For a solid sphere it is 2 by 5 mr square. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. आए कि नहीं? आए. अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज हुए बगैर, और मन में क्वेश्चन आए तो पूछ लेना. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस से नहीं पूछा है. उन्होंने पूछा है एक्सिस यहाँ से जा रही है, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर इफ द एक्सिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट. ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 होगा.
मेरे बनाने में थोड़ा मतलब सिमेट्री नहीं है, ये 10 इतना छोटा दिख रहा है और ये 10 इतना बड़ा दिख रहा है, बट सपोज समझ जाओ कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम h बोलते हैं, एक जमाने में h1 बोल देते हैं, अब यहाँ पर h1 इज 20 सेंटीमीटर। कौन सा थियरम लगा सकते हैं हम? वेरी गुड, पैरेलल एक्सिस थियरम। क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से पता करना है, तो इसको हम IO बोल देंगे और इसको IC बोल देंगे, है ना? समझ रहा है किसी को? दिस इज IC। तो ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कितना होगा? तो इसका खुद का IC कितना है? 2/5 m²। और ये वाली एक्सिस जा रही है और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 20 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा और इसको बोलेंगे IO। ये वाला IO है, तो IO is equal to IC plus MH²। We know the mathematical statement of parallel axis theorem, है ना? तो this is IC कितना है? 2/5 mr² plus M H कितना है? 20 है ना? तो इट विल बी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में। लेकिन ये तो इसका हो गया, ये वाले स्फीयर का। ये वाले स्फीयर का क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस सेम है, तो इसका ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, है ना? और यहाँ पर भी अगर इसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास की जाए तो कितना हो जाएगा? ये भी IC हो जाएगा, IC2 बोल देते, IC1 बोल देते, तो IC2 कितना हो जाएगा? अगेन 2/5 mr²। इसके लिए भी ये IO हो जाएगा, तो ये तो दोनों के लिए IO है, तो जैसे यहाँ ये लगा वैसे ही फिर से वहाँ भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे मालूम है? 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे मालूम है? We will write कौन से कलर से लिखो? ब्लू। तो सी, ये हमको पता है, दिस इज IC1 इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। IO, हमने इसको IO नाम दे दिया, इज इक्वल टू IC प्लस ये वाला और वही IC प्लस ये वाला, तो हम ऐसा लिख रहा हूँ मैं, IC प्लस MH1² प्लस MH2²। इसको हम H2 बोल देंगे। 10 20 क्या हुआ? सॉरी 20। फिजिक्स कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो बॉल के सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से रॉड के सेंटर तक। ये किसी को समझा? पक्का? मैं इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। देखो ये क्या है? IC प्लस MH² क्या है? इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस से, और उसके लिए भी डबल IC लगाएंगे क्या अपन? सोचना पड़ेगा। सर कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ये देखो, ये किसका हो गया? IC1 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्लस उधर वाले का कितना होगा? IC2 प्लस MH2²। ये वाले का इस एक्सिस से और ये वाले का इसी एक्सिस से 2 बार हो गया। लेकिन रॉड का भी तो खुद का मास है, रॉड का भी तो लेंथ है, एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड? तो प्लस जगह कम है, ML²/12। ML²/12। याद आ रहा है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? थिन यूनिफॉर्म रॉड, अब ये थिन रॉड या थिक रॉड, एक रॉड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज ML²/12। तो देखते हैं, इसको तो हम 2 लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि H की वैल्यू सेम है, IC भी सेम ही आने वाला है, तो ऐसा लिख देते 2 टाइम्स IC प्लस ये वैल्यूज रखते, ये क्या होगा? 2/5 mr²।
आर स्क्वायर, इसका आर और उसका आर एक ही तो है, एक जैसा ही तो है, प्लस एम एच वन स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस H1 H2 नहीं बोलते, H ही बोल देते दोनों को, है ना, और साइड में लिख देंगे भले ही H1 and H2 आर इक्वल, और इसको थोड़ा इधर से हिसाब से चालू करना पड़ेगा क्योंकि सब समा जाए इसमें। IC1 विल बी 2/5 MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर प्लस 2/5 अगेन 2/5 MR स्क्वायर प्लस ML square upon MH स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाय 12, और यहाँ सिंस में डाल देंगे, सिंस H1 इज इक्वल टू H2, दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो MR स्क्वायर MH स्क्वायर MH ट्वाइस कर देते, 2 टाइम्स और ब्रैकेट्स में 2/5 MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाय 12। अब देखते क्या आंसर आता है। ये ब्लू वाली इंक थोड़ी फेड हो रही है, फीकी हो रही है, लाइट हो रही है, इसलिए रेड से चालू करते हैं। 2 इंटू ये 2/5 वैसे ही रहेगा, M, अच्छा इसमें M में कंफ्यूजन नहीं होना, दिस इज M रॉड, ये M रॉड है, ठीक है, और ये M क्या है, स्फीयर, ये M स्फीयर है ना। MR और MH स्फीयर वाले हैं और वो सीमेंट रॉड है, एक ही रॉड है बस। तो मास ऑफ स्फीयर कितना है, 50 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर 10, उसका स्क्वायर, ये हो गया, प्लस MH स्क्वायर, मास 50, H इज 20 स्क्वायर, ये हो गया क्लोज, प्लस 2 इसी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ML स्क्वायर, मास ऑफ रॉड 60 इंटू लेंथ ऑफ रॉड 20 स्क्वायर बाय 12। अब कैलकुलेशंस करना है, 5 10s are 50, so this will be 2 into 20, 20 into 100, 2000 plus 50 into 400, 20,000, okay, 20,000 plus 24,000 by 12 यानी 2000, डायरेक्ट लिखे तो चलता है ना, ये 400, 20 का स्क्वायर, 60 इंटू 400, 24,000 डिवाइडेड बाय 12, 2000 हो गया। अब ये 2000 प्लस 20, 22,000, 22,000 टू जा 44,000 प्लस 2,000 46,000, तो ये हो गया 46,000। And what is the formula for moment? What is the unit? What will be the unit for moment of inertia? देखो आपका आधा मार्क कट जाएगा अभी, बोलो। हाँ वेरी गुड, किलोग्राम नहीं बोले आपने, मतलब आप सही है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट लिखते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में गलत आंसर दिया है क्योंकि टेक्स्ट बुक कोरोना काल में बनी थी, मार्च 2020 का उसका मार्च नहीं 2020 का पब्लिशिंग है, तो उसमें मिस्टेक आया है, कुछ बुक्स में करेक्ट होगा, कुछ बुक्स में देखो 46,000 होगा। यस 2020 एडिशन है, मिल गया आपका। ये वाला आंसर किसकी बुक में है? किसी की नहीं, किसी की भी नहीं। पता चला कोई लोग बोले सर ये बुक ही तो नहीं लाए हमने, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नवनीत डाइजेस्ट से अगर आप पढ़ते हो तो बी केयरफुल, नवनीत डाइजेस्ट ने ये डिस्टेंस को गलती से 30 सेंटीमीटर लिख दिया, इट शुड बी 20। तो हाँ, क्लोज द वीडियो।